वहाँ पे ये एजेंडा टैकल ही नहीं हुआ था। मैं तो हैरान हूँ, मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि तो 14 मई के इजलास में सिंध से कोई अहम शख्सियत गई थी और उसने जाके वहाँ पे एग्रीमेंट कर ली। पहली बार तो उसकी एजेंडा में ये शामिल था, बाद में ड्रॉप हो गया। वो मेरी रिक्वेस्ट पे हुआ था कि हम इस इशू को यहाँ पे हम रिजॉल्व बाद में करेंगे, हम वहाँ पे टैकल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में टैकल होने की वो का बुनियाद ही नहीं था। ना वहाँ पे ये डिस्कस हुआ था, ना किसी कोई अप्रूवल है। मैं क्लियरली कह देता हूँ, आज सिंध कैबिनेट ने क्लियरली कैटेगरिकली, मैं हम दोनों आपके सामने सीनियर मिनिस्टर और मैं बैठा हुआ हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ना कोई ऐसा उबाम था, जो चीज़ें केयर टेकर के वक्त में जो पैदा हुई थी वो सारी नल एंड वाइड हो गई, वो सारा प्रोसेस ख़त्म है। अब फ़कत ये है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे कि सिंध का डिसीजन ये है कि कारूंझर और उसकी जितनी भी उसके साथ जो मुंसलिक जो हिल्स हैं वहाँ पे, वो सारा का सारा अगर प्रोटेक्टेड हेरिटेज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है, हाई कोर्ट ने कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है तो हम जाके अपना केस वहाँ पे कहेंगे कि इनको आप डिक्लेयर करें। सिंध गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कोई माइनिंग नहीं हो। एक काजी साहब, नहीं, कोई अभी इस वक्त कोई भी किसी भी किस्म की माइनिंग जो है, जो लीज है, जिनके पास जो लेजी हैं, जिनको लीज मिली हुई है, कोई भी माइनिंग नहीं हो रही है, कोई भी माइनिंग नहीं हो रही है। वो जो साइट है खासर वाली, वो ऑलरेडी लीज आउट हो चुकी थी पहले, अभी नहीं, वो 2000 में हुई है। फिर 2000 के बाद उसी वक्त जो है वो कोहिनूर के से ट्रांसफ़र हुई थी FWO को, उन्हीं के पास साइट रही है। आज भी उनके वहाँ पे रेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो उससे बहुत दूर है, वीरावा से वो आगे वो साइट होती है। वो जो पार्कर का लैंडस्केप्स है उससे हटके ये साइट है। तो ये पूरी जो नगर पार्कर की साइट है वो प्रोटेक्टेड है। हम तो कारूंझर की बात कर रहे थे ना, हम तो चूड़ियों को भी डिफेंड कर रहे हैं, हम तो रानसर को भी डिफेंड कर रहे हैं, हम तो भोलेसर को भी डिफेंड कर रहे हैं, हम उतने जितनी हिल्स हैं वहाँ पे हम सबको डिफेंड कर रहे हैं। फ़कत कारूंझर की बात नहीं है, हम तो आगे बढ़ के सबको डिफेंड कर रहे हैं। तो बिल्कु. प्रोटेक्टेड है, उसमें कोई वहाँ पे माइंड नहीं। रुकावट आहे मरी साहब या प्रेस कॉन्फ्रेंस के तव्हां ॿुधायो त का स्टडी कई अथव त उन में केतिरा रिजर्व्स आहिनि ऐं अॻिते तव्हांजी नियत छा आहे या उन्हनि भाउरनि जी नियत छा आहे या ॿुधायो। बाबा मैं आप वो जो साहब जो रहे, जिसके आप बता रहे हैं कि जिसने कुरान सर पे रख के कहा था कि इतने रिजर्व्स मौजूद, उससे पहले ये सवाल किया जाता कि ये कहाँ कौन सी सर्वे हुई है जिसमें ये एस्टिमेटेड रिजर्व्स जो हैं वो आपने डिक्लेयर किए हैं। जीएसपी ने फ़कत एक सर्वे की थी, वो बेसलाइन सर्वे नहीं थी, वो उनने एस्टिमेट एक दिया था कि इतना हो सकता है सरफेस और सब सरफेस जो माइनिंग करके हम निकाल सकते हैं। वो जो कुरान उठाने वाला था, पहले उसे सवाल करो कि जो माइनिंग का आप जो रिकॉर्ड चोरी करके ले गए हो पूरे के पूरे 6 महीने के अरसों में, वो तो वापस कर दो, वरना हम FIR लॉन्च करेंगे उस पर। वो रिकॉर्ड लेके चला गया है, और जब अभी मैं डिपार्टमेंट में कल मीटिंग की है, मैंने वहां पे गया हूं, तो वो अपना रिकॉर्ड उठा के चला गया है। अब वो बंदा कारूंझर की, आप समझ तो इस सूबे को तरक्की दिलवाता। देखिए जी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है मुनीर साहब। बाकी सूबों में जो लिंक रोड है ना, एक गांव से दूसरे गांव, वो भी NHA बना रही है। हमने तो नहीं कहा कि जी हमें लिंक रोड बना के दें, ये नेशनल हाईवे का रोड है, NHA को बनाना चाहिए। अगर नहीं भी बना सकते तो फिर लिख दें सिंध गवर्नमेंट को कि जी हम जो है हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं करते। यही हमेशा मुद्दा ये चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा उठाया है, और समझता हूँ कि जितने भी प्रोविंशियल रोड्स है सिंध के, वो सारे माशाल्लाह बेहतरीन है। जब हम नेशनल हाईवेज के रोड की बात आ जाती है, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का नाम आ जाता है, तो वहाँ पे सिंध के साथ बहुत बड़ी ज्यादती फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। मैं फिर कहूँगा कि लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तभी भी वो यहाँ पे 150 बसेस का ऐलान करके गए, फिर वो भी ऐलान जो है बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इस तरह बहुत सारी वफाक की कमिटमेंट्स हैं जो कि वफाक को पूरी करनी चाहिए, जो कि वफाक की हुकूमत नहीं कर रही है। तो वो ये नेशनल हाईवे मैं समझता हूँ कि सब पूरे, और ये नेशनल हाईवे को अगर ना बनाकर सखर से हैदराबाद
पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का जो पोर्ट है, पूरे पाकिस्तान से चीज़ें जो आपके इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो लोग अपनी फैक्ट्रीज के लिए जो सामान मंगवा रहे हैं वो कराची पोर्ट पे उतर रहा है। और कराची से और कोई बाईपास नहीं है कि आप नेशनल हाईवे छोड़ के आप कहीं किसी तरीके से आप पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान जा सको, यही रास्ता है। तो ये पूरे पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है, सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता। अगर पाकिस्तान में जितने भी बनते रहे मोटरवेज, अच्छी बात है, तरक्की होती रहे, लेकिन उस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रास्ता सक्खर और हैदराबाद वाला मोटरवे है। मैं समझता हूं कि अगर पूरे पाकिस्तान की सारी स्कीमें रोककर भी इस स्कीम को बनाना पड़े तो सारी स्कीमें रोककर स्कीम को पहली फुर्सत में पहली तरजीह देकर बनाया जाए, वरना ये समझता हूं कि ये ना सिर्फ सिंध के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ जाती है। किसी ब्रीफिंग में आपको बुलाया गया कम्युनिकेशन के या एनएचए की किसी ब्रीफिंग में कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे कब तक बनेगा, क्या कुछ आपके? देखिए जी, लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब ये पिछले 1.5 साल में एक टेंडर अवार्ड हुआ था एक कंपनी को, जिसपे जब हैदराबाद में मीटिंग हुई थी उस वक्त कम्युनिकेशन मिनिस्टर मौलाना फजल रहमान साहब के फजन थे, हम भी थे उस मीटिंग में, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे। जिस कंपनी को काम दिया गया था उसने लोएस्ट में काम लिया था, तो हमने उस वक्त रिजर्वेशन दिए थे कि जो कॉस्ट इसकी ये बेयर ही नहीं कर सकता, ये बनाएगा ही नहीं, ये फिर शेल्फ हो जाएगा। और उस कंपनी का पहला रोड का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, तो एक ऐसी कंपनी को काम दिया गया जिसका जिंदगी का पहला काम वो सड़क का बनाने जा रही थी और वो उसको सबसे इंपॉर्टेंट रोड दिया जा रहा था और उसको इतने लोएस्ट प्राइस में दिया गया। तो हमने ये कहा था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात छोड़ दें, आप इसको फुल फंडिंग रखें, गवर्नमेंट इसमें फुल फंडेड प्रोजेक्ट रखे और फुल फंडेड करके ही इसको जो है बनाया जा सकता है। तो हम ये समझते हैं कि ये इस जाति को ख़त्म होना चाहिए और इसको फॉर्म होना चाहिए। वो ज़मीन वाली बात तो आपने सुनी थी, मैंने तो जो बताऊँ बात ये हुई थी कि जो अच्छा मैं बताऊँ, डाकू जो सरेंडर करेगा और वो तौबा करेगा उससे बातचीत हो सकती है, यह कहा गया था कि जो भी शख्स हथियार डालेगा उससे बातचीत हो सकती है। ये नहीं कहा गया था कि जिसको कोई ज़मीन वमीन दी जाएगी। आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिपार्टमेंट के बारे में है कि आज के एजेंडा में नारकोटिक्स के हवाले से कोई कवानीन बनाने या कोई रिकमेंडेशन थी, तो उस पर कोई बहस हुई, कोई नए कानून बना रहे हैं आप? जी, नारकोटिक्स का जो बिल है वो काबीना में ने लॉ डिपार्टमेंट को वेट करने के लिए कहा है। 3-4 दिन में लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है वो वेट करके वापस भेज देंगे, दोबारा उसको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। सुब्रो साहब पर बताओ मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी देखिए जी, जहाँ तक कोर्ट की डिसीजन की बात है, ये कोर्ट में जाना ही गलत था और उस वजह से काफ़ी लोग जो ओवर एज हैं उनके लिए ये मसला पैदा हो गया है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। काजी साहब एक आ रहा हूँ देखिए, जहाँ तक डेटा की बात है, डेटा के लिए एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी डेटा के सारी चीज़ों को जो है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी। और वैसे भी हमारी जितनी भी डेटाज हैं वो हमारी पब्लिक हैं ऑलरेडी, एक्साइज की है या बाकी डिपार्टमेंट्स की, लेकिन जो अभी पब्लिक नहीं है उनको डिजिटलाइज करने की बात हुई है और उसके लिए कमेटी बना गई, कमेटी फैसला करेगी। जहाँ तक कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हुई, अच्छी बात है, कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए और उसके लिए भी जो है जो प्रोसेस होगा ड्यू प्रोसेस उसको अडॉप्ट किया जाएगा। पहले लेडीज यार, एक ही खातून बताएं जी, जमजम आप बताएं जी। देखिए, अभी पैसे उन्होंने अभी रखे हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में जब शुरू करें, हम तो कहें जितना जल्दी शुरू हो उतना ज़्यादा बेहतर है। खुर्शीद साहब एक
भाई ये आज एजेंडा में ही शामिल नहीं थी बात आपकी, जो आप बात करें ना वो शामिल नहीं थी। आप बताए खुर्शीद साहब, एक मिनट। सर शहर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। एक तो नई कोई सर्वे हुई नहीं कि गाड़ियां किस तरह कहाँ पे खड़ी हो, क्या हो, पार्किंग का कोई प्लान नहीं है। फिर ऊपर से जो तबियत काम है वो भी ताकीर का शिकार है, उसकी वजह से शहर जो है। बोले सवाल क्या है सर? सवाल ये कि काम कब मुकम्मल होगा? अच्छा जी, आपका सवाल, आप रेड लाइन की बात कर रहे हैं? जी रेड लाइन। अच्छा मैं बताऊं, मैं सारे भाइयों से गुजारिश होगी कि रेड लाइन के लिए अभी आप रोजाना जाएं, दिन और रात काम चल रहा है। मेरे पास डेली रिपोर्ट आ रही है, मैं रोज उसको नहीं पब्लिश करता, लेकिन बताऊं आपको कि दिन को अलग शिफ्ट काम करिए, रात को अलग शिफ्ट काम करिए। जो पहले जितने भी डिलेज थे, जितने भी चैलेंजेस थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। काम फुल स्पीड पे जारी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।